सर आपने रिवीजन कहाँ तक करवाई है? मेरी तो कई क्लासेस दिल्ली जाने के कारण छूट गई हैं। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर ये आपको याद है कौन से चैप्टर पे थे, आई थिंक 13 पे थे। सर हमने 15 तक तो कर ही लिया था शायद। वही मैं, अब आपको श्योर है 15 तक कर लिया तो मुझे फिर। लगता है 18 19 तक हम पहुंच गए थे। तो 17 है। हम्म। हाँ सर 16 से शायद यही वाले से करना था। हम्म। वो तो 15 है। हाँ, ये हो गया था मेरे ख्याल से ना, पोसीजन वाला। हाँ जी। सब लोग आए नहीं हैं तो कुछ अगर पहले डाउट्स हैं तो एक बार डाउट्स कुछ पूछ लीजिए, किसी का है तो। नहीं है तो फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं सर है, अब तो मैं मतलब डिसकंटिन्यू हो गया ना, तो जी इसलिए जी अब जी। समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे पूछूं, कहाँ से पूछूं। जैसे सर चीज चीन वो पीछे न लगा देते हैं, नून लगा हम्म देते हैं, हम्म। वो कैसे होता है? और किसमें नून लगा है जैसे? जैसे था एक, मतलब जैसे हम किसी मेरी चीज है उसके पीछे ईन लगा देते हैं, या वो ऐसे भी है ना कुछ वर्ड्स। मुझे ना बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है। जैसे मेरा हो तो फिर मीम लगता है उसमें, जैसे किताबे मन या किताबम बोलते हैं उसको। तो मैं देखती हूँ, एक मिनट में फिर आपको बताती हूँ। हम्म। पर सर हम वहां तक पहुंचे नहीं है अभी रिवीजन में। अच्छा। अभी रिवीजन में वहां तक नहीं पहुंचे। तो जो रिवीजन जैसे हो गया उसमें कोई डाउट हाँ नहीं है? सर, अब तो आउट ऑफ माइंड हुआ पड़ा सारा। जैसे आन्हा की जगह मतलब अगले वाले में अंजा आंजा लिखा हुआ है, कहाँ पर आंजा है? रूए। हाँ जी। कौन सा पेज नंबर है? और पेज नंबर है 15। 15 तो नहीं हो सकता। 71 है शायद। 71। तो जो लेसन है वो 20 यक 21वां लेसन है, वो तो भी इन्होंने पढ़ाना है। एक सेकेंड। वो तो भी पढ़ानी है। अच्छा सर, एक इन्होंने हमें बोला था इस लेसन में, हम्म 20 वाले में, हम्म। तो इन्होंने वो वर्ड्स जो थे वो लिख लिख के भेजने थे, वैसी पूरी लाइन में। हाँ, वो नस्तलीक वाले ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। तो जैसे वो शलवार लिखा हुआ था तो शलवार शलवार हम्म सारा मतलब लिखना था। हाँ तो हाँ। वो भेजना कहाँ है, किसको भेजना है? उसकी आप फोटो खींच के बना के पीडीएफ भेजिए, या फोटो भेज दीजिए सर को, या ग्रुप में भेज दीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, हम लोग ग्रुप में
सर हम्म। मेरे पास नंबर नहीं है उनका। नहीं नहीं, आप ग्रुप में ही भेजना है, ग्रुप से कोऑर्डिनेटर्स आगे भेजेंगे उसको। अच्छा जी, ग्रुप से ये उनको भेज देंगे आगे। हाँ हाँ। ठीक है। तो मैं तो आज भी अभी पहुंची हूँ घर थोड़ी देर पहले। तो अच्छा मेरे अच्छा। माइंड में अब कुछ भी नहीं है, ब्रेन वॉश हुआ हुआ है। कोई बात नहीं। हम लोग पांच हैं, पांच में कौन कौन है और किसी को नहीं पता कुछ भी। प्रज्ञा अरोड़ा जी हैं, रघुवीर जी हैं। कुछ पूछना है किसी को? आज कौन सा चैप्टर करा रहे हैं सचिन जी? आई थिंक कौन सा 13 था, कौन सा देखा था, नहीं 16 था शायद। 16th है या 15th को एक बार कर लीजिए। हम्म। ठीक 15th है। एक बार दोबारा से कर लीजिए अगर हुआ है तो। हम्म। सर अभी सब लोग 16। थोड़ा मार्जी के प्रोग्राम से बिजी रहे ना, तो एकदम। हाँ जी, तो हम्म। अब कंटिन्यूटी खत्म हो गई। हम्म। कोई बात नहीं। एक सेकेंड। सर आप 71 पेज से करवाएं। अच्छा। ये वाला। हाँ जी हाँ जी, यही, ये वाला। ये जो साइड पे लिखा हुआ है ये हमें समझ में नहीं आया हम्म। था, ये कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले का अंकल आपने कौन सा चैप्टर से कर बोला था स्टार्ट करने के लिए? मैं 15 का कह रहा था, 15 है यही वाला है, ठीक है 15 ठीक है। है ठीक है ठीक है, हाँ एक बार जी, यहीं 15 स्टार्टिंग का से कर ये लेते हैं फिर, है। ठीक है ठीक है। हाँ स्टार्टिंग से जी कर हाँ लेते जी। तो आइडियाज बन जाएंगे। ठीक हाँ है। जी हाँ जी, लिंक बन जाएगा फिर। हाँ जी। तो पहला गुफ्तगू है, गूस कुनीत, मी- कन्वर्सेशन है। हम्म मीना किए से है ना। हाँ जी। पढ़िए पढ़िए आप। मीना दोस्त मैं तमे हम्म। ऊन पिजा शके फिजिक्स के। जिसके हम्म ने जिसके नीस्त ऊन पर्स पर्स हम्म। परस्तारे परस्तारे पुरस्कार है। परस्पर। ऊन चिए शक्ल शक्ले शकला शकली क्या है। ऊंचे शकली। ऊन जे सकली ऊन खुआ। ख्वाबने ज ज ज। जबू ने। लिगार व हम्म। कद लागर व कद बुलंद है। कद बुलंद, हम्म। हाँ कद बुलंद, मतलब लंबा लंबा और हम्म लाइक दैट। पतला लंबा। पतला, दुबला पतला। पतला और लंबा है। हाँ, हम्म। एक मुझे मैं चेक कर लूँ बाकी किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया उसको, मूव कर दो। देख लो किसी ने ज्वाइन किया तो। नहीं किया सर, हम तीन ही है। ठीक है। ओके। तो एक मिनट। ठीक है।
अब मीना किए, अब ये कीस्त का शॉर्ट फॉर्म किए बनाया इन्होंने, और कीस्त मतलब होता है की प्लस अस्त। हाँ जी। ठीक है, एक मिनट जरा मैं बोर्ड पे ही या तो एक बार बता देता हूँ। ये की प्लस अस्त होता है, इससे कीस्त बन जाता है जब राइट। मिला। ठीक है। हाँ, अब कीस्ट का, ये कीस्ट फॉर्मल हो गया, इसका इनफॉर्मल जब होता है तो वो किए कर दिया उन्होंने, छोटा बना के इसको किए। ठीक है, तो किए का मतलब कीस्ट ही है, कीस्ट का मतलब की प्लस, यानी कि की मतलब होता है कौन, अस मतलब है, तो कौन है। ठीक है। राइट। तो सर जब कुजा के बोलते हैं तो फिर कुजा को भी कौन ही बोलते हैं? पूजा होता है कहाँ। कहाँ? जा मतलब होता है जगह, तो कुजा यानी कि कौन सी जगह। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मीना दूसमय, यानी कि अब दूसतम दूस हस्तम है एक्चुअली ये। हाँ जी तो सर। उसको शॉर्ट फॉर्म में मीना आ, मेरी दोस्त है। दोस्तों में हो गए। हाँ, दोस्तों में। तो दूसते मन, ये जनरली होता है दूसते मन, इसका एक अच्छा। तो बना दूस्तम। ठीक, अब दूसते मन भी, सॉरी, हस्तम भी था ना, यानी कि मेरी दोस्त है या मेरा दोस्त है, हम्म। तो दूसते मन हस्तम। ठीक, इसका एक बना दूस्तम। ठीक, उत्तम। दूस्तम अस्त, यहाँ भी अस्थि होगा यार उसकी, दोस्त है ना दो, तो अस्थि आएगा, दूसते मन अस्त। थर्ड पर्सन की बात हो रही है, मीना की बात हो रही है, तो मीना है, तो दूसते मन अस्त। ठीक, अब इसका शॉर्ट फॉर्म होगा दूस्तम अस्त। अब दूस्तम अस्त का भी हो गया दूस्तम है। दोस्तों में। राइट। ठीक है, तो राइट। यानी कि मीना मेरी दोस्त है या मेरा दोस्त है जो भी। हम्म। उसके बाद है ऊन, ऊन पिरिश्के। अब ऊन है ये ऊ को उन्होंने ऊन कर दिया। ये इसलिए क्या है कि ऊ अगर आप बोलेंगे तो जैसे ऊन थोड़ा मतलब बोलने में इजी है, ऊ पेरिश के तो अटकना पड़ता है, ऊ पेरिश के, ऊन पेरिश के थोड़ा स्पीड में हो जाता है, तो राइट। इसलिए लोग नून जोड़ देते हैं, ऊन पेरिश के। तो सर ऊन का मतलब वह हुआ ना? हाँ, ओ जो ऊ होता है अलिफ और वाव, हम्म। बोर्ड पे देखिए तो ये ऊ को उन्होंने ऊन कर दिया है। ठीक है, तो ऊन पेरिश के, अब पेरिश के ऊन पेरिश अस्त, ये वो पेरिश है। नहीं, डॉक्टर है। नहीं नहीं, वो पेजिश बोलने के के लिए हाँ। जैसे, हाँ। अब ऊन मतलब होता है वो, ठीक है, तो ऊ के संग अस्त आता है, तो ऊन पेजिश का अस्त होना चाहिए था, लेकिन इसको कर दिया ऊन पेजिश के, पेजिश अस्त को पेजिश के कर दिया। ये छोटी ही हर जगह आ जाती है शॉर्ट फॉर्म में। राइट। हाँ जी। तो क्वेश्चन पूछा क्या वो पेजिश के, तो आंसर न, यानी कि नहीं, पेजिश हम्म। नीस्त। ठीक है, पेजिश अस्त था मतलब ऊपर, पेजिश नीस्त। ऊन परिस्तार है, अब परिस्तार अस्त को भी परिस्तार कर दिया, तो ऊन परिस्तार यानी कि वो नर्स। नर्स है। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है ऊन चे शक्लिय, तो ये भी होना चाहिए था फॉर्मल, ऊ चे शक्ली अस्त, यानी वो दिखने में कैसी है, शक्ल कैसी ऊंची है। का मतलब सर चीज भी है ना? क्या, चीए को चीज भी बोलते हैं। वो चीज जो होता है वो चे प्लस अस्त होता है, ऊपर में लिखा था जैसे की प्लस अस्त कीस, तो ची प्लस अस्त चीज। हम्म। ठीक है। हाँ, तो अब चे शक्लिय है,
तो च यानी कैसी, और शक्ल, ये च मतलब यह क्या, और शक्ल यानी कि तो शक्ल कैसी है उसकी, ये मतलब है, यानी दिखने में कैसी है वो। तो ऊन च शक्ली, वो शक्ली अस्त को शक्लिय कर दिया। और आंसर है कि ऊन जवूने। नहीं ठीक। सर, एक बार, एक मिनट। सर हम्म। जैसे किस का किए बन गया तो वो कौन है ना? हाँ। और ठीक है, हाँ। जिए का क्या मतलब हुआ? जिए का कैसी है? ये चीये नहीं है, पहले बात, ये च है। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। चीये होता है, ची प्लस अस्त को मिला के बनता है चीज, या फिर चीए जो होता है शॉर्ट फॉर्म में उसका, मतलब इनफॉर्मल में। हाँ जी। तो चीज या फिर चीए मतलब होता है क्या है, और चे यानी खाली क्या है, नहीं लगा हुआ इसमें। तो व्हाट या क्या होता है, अब क्या है, दो वर्ड अलग अलग हैं। तो क्या है जिसको है वो खाली चे यानी क्या। जी। तो वो क्या शक्ल वाली है, कैसी शक्ल है उसकी, इसी मतलब है। तो वो उससे ज्यादा कि ऊन जवूने, ऊन लागर व कद बुलंद है। अब जवूने जो है ये भी जवान को जवून लिखा है इन्होंने, क्योंकि वो बोलने में थोड़ा फास्ट आता है। ठीक है। जी। अभी अगर ये मतलब जवान, जवान अस्त था इसका मतलब। अब हम्म, जवान अस्त को एक तो उन्होंने जवून कर दिया। कर दिया शॉर्ट हाँ। इनफॉर्मल। हाँ, मतलब बोलने में जो गुफ्तारी वाली भाषा है उनकी, वो ऐसी निविस्तारी है लिखने वाली, वो जवान है, जवान को जवून बोलते हैं। अब बोल के देखिए, अब जवान जवून थोड़ा जल्दी निकलता है ना, तो इसलिए जवून। और अस्त की जगह पे छोटी ही लग गई, तो वो बन गया जवून है। जब उन्हें हाँ। ठीक, यानी वो जवान है। उसके बाद क्या था, लागर व कद बुलंद है, यानी लागर यानी कि वही पतला दुबला, और कद बुलंद है वही। लंबी लंबी। है। हाँ, अब इसमें भी इन्होंने, ये था कद बुलंद अस्त। अब अस्त को हटा के इन्होंने छोटी हे बना दिया, तो ये हमारा आ गया। बुलंद है। हाँ, कद बुलंदे आ गया। ठीक है। तो इनफॉर्मल ये लोग बातचीत में ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे कुछ ईरान की कन्वर्सेशंस, मूवीज वगैरह, तो आपको दिखेगा कि वो किस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह से ही बोलते हैं, है लगा के, छोटी है जो है हर चीज में लगा के। ठीक है, तो ये पूरा इनफॉर्मल ही था, इसमें कुछ फॉर्मल था ही नहीं, तो उसका इसलिए इनफॉर्मल और दिया ही नहीं है। अब जो थर्ड पार्ट है वो, उसको एक ऑर्डर में लगाना है हमको, गुश कुनीत व बेतरतीब शुमारे गुजारी कुनीत। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए टिप भी दी हुई है राइट पे, जवान इज इक्वल टू जमून। मीनिंग क्या हुआ सचिन जी? हम्म। पूरा मीनिंग क्या है थर्ड क्वेश्चन का? थर्ड क्वेश्चन का है गोश कुनीत, यानी कि सुनिए, वह बेतरतीब यानी कि जो ऑर्डर के हिसाब से, शुमारे यानी कि गुजारी कुनीत। मतलब जो बेतरतीब पढ़े हैं उनको आंसर्स एक दूसरे के साथ मिलाओ हैं। नहीं नहीं, बेतरतीब है यानी कि तरतीब के साथ, यानी कि इन ऑर्डर, जो इन सीक्वेंस ऑर्डर। में। हाँ, तरतीब हो, यानी कि ऑर्डर को तरतीब बोलते हैं। तरतीब वाइज लिखो मतलब, है ना? हाँ, मतलब ऑर्डर जो उसका नंबर है, शुमारे नंबर को बोलते हैं। तो जो उसका ऑर्डर वाइज नंबर है वो यहाँ पे लिखिए आप। अब ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था उसमें मैं थोड़ा हम्म। सा आइडिया लूँ इसमें। हम्म। जैसे इसमें था सीना केस, तो उसका आंसर वो बता रहे थे क्या था? सीना सी, अच्छा अच्छा, सीना सीना केस कीस्ट। यहाँ हाँ से हाँ शुरू किया है उन्होंने, उसके अंदर हाँ। जो वो रिकॉर्डिंग है उसमें लिखा था सीना हम्म। पिदरे मन अस्त। इसका आंसर ये लिखा होता। हाँ, अच्छा। और फिर दूसरे का था क्वेश्चन जो था दूसरे में, ऊंचिए शक्ले अस्त, उसका आंसर दिया हुआ चे था। शकले। हाँ, ऊन हम्म। पीरे पीर उन पीर नीस्त ऊन जवान अस्त ऊन। 1 मिनट होल्ड करिए, कॉल आ रहा है, 1 सेकंड। हाँ, कर लो देख लो, आप बता दो वो ठीक है जो आंसर दे।
हेलो। हाँ जी, यस। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, जी, हाँ अभी जी। आ भाई रही, आ आप रही। अब जो पढ़ रहे थे ये कहाँ से पढ़ रहे थे, क्वेश्चन ये आंसर? ये जो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग जो बताया उसमें आपने दिया हुआ है, वो जो रिकॉर्डिंग अच्छा भेजी अच्छा। है उसमें अच्छा मैंने अच्छा। तो उसमें ऊन हम्म की शक्ले अस्त करके लिखा था, उसका जो हम्म आंसर उन्होंने दिया था, उन पीर निस्त उन हम्म। जवान अस्त उन चाक चाक व कुतास। चाक लाइक दिस अस्त। हाँ ये आप उसमें मत देख के करिए, मतलब हाँ मतलब उसमें आप सुनिए और सुन हाँ के फिर जी। नंबर लिखिए आप, मतलब इसको ना मतलब आंसर्स में से मत लिखिए, बस खाली सुनिए और खुद से इसका आप ढूंढिए कि कौन सा पहला उसने बोला, उस पर वन लिखिए। अच्छा। पर हाँ। बुक के हिसाब से तो जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड से मैच करता है। नहीं वो नहीं करना, हमको मैचिंग नहीं करनी, आप पूरी कन्वर्सेशन दे रखी है ये, हाँ जी, जैसे हमारी एक कन्वर्सेशन ही। कन्वर्सेशन ऊपर थी ना, इस टाइप से ही है पूरी कहानी। ये अब इसको नंबर आपको देना है, तो सबसे पहले उसने क्या था, मीना की ये से पूछा था, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, तीन तक दो क्वेश्चन दिए, तीन क्वेश्चन दिए। एक है जी। आया ऊ खलीबानस, यानी कि क्या वो पायलट है, तो भाई सीधा हाँ थोड़ी तो इसका प्रोफेशन पूछेंगे, पहले उसके बारे में पूछेंगे, नाम क्या है कैसा है, सीधा थोड़ी पूछेंगे प्रोफेशन। तो दूसरा है क्वेश्चन क्या, सीना कीस। और तीसरा क्वेश्चन है ऊंचे शक्लियस, तो भाई हम पहले पूछेंगे सीना कौन है, उसके बाद कैसी दिखती है, क्या प्रोफेशन, तो पहला पॉइंट कौन सा होगा, पहला होगा सीना कीस, अच्छा जी, ठीक है है। ना। पहले तो इसी इसमें भी था मीना किए, पूछा था मीना किए, हाँ ये जी, हाँ इनफॉर्मल जी। था, ये फॉर्मल है बस। तो सीना कीस अच्छा, यानी कि सीरियल ऑर्डर में ऐसे बनाना है, मैंने तो हमको सोचा ऑर्डर जैसे। लगाना है, हाँ। हाँ जी, सीरियल ऑर्डर में करना है इनको। हाँ पहला आ जाएगा सीना कीस्ट। अब सीना कीस्ट हाँ का जी। आंसर क्या होगा, सीना के बारे में बताएगा भाई, सीना कैसी है, तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, सॉरी सीना कीस्ट है, सीना कौन है, कीस्ट मतलब कौन है, हम्म। तो कौन है फिर सीना आंसर क्या होगा। पीदरे मनस। बिल्कुल सही बात, सीना पिदरे मनस सेकंड हो जाएगा। अब थर्ड क्या पूछेंगे फिर, ऊंचिए शक्लियस। चाहिए ये नहीं है, आएगा। चे, हाँ ऊंचे हाँ, शक्लियस। ऊंचे हाँ शक्लियस। यानी कि कैसे दिखने में है, फिर क्या आंसर मिलेगा उसका। ऊ इसका है वो पीरे ऊ नीस ऊ ऊपीरनीस। हाँ जी। जवान अस्त हम्म। ऊ ज्वानस ऊ वाह चाक चाक व कुत कद कद बुलंद है, कद कद बुलंद, कद कद कुत्ते। कुत्ता, कद कुत्ता। कद ठीक। कुत्ता कद है। कुत्ता। हाँ अभी और ऊपीर कद नीस कुत्ता का मतलब क्या है? कद बता कुत्ता। रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, तो ऊपीर पीर तो नीस। बूढ़ा हो गया ना। हाँ तो पीर नीस यानी कि बूढ़ा नहीं है। वो बूढ़ी नहीं है। हाँ और वो ऊ जवान है। जवानस्त, अब इस देखिए, अब ये फॉर्मूले तो जवान लिखा है, ऊपर जुबून लिखा था, तो वो हाँ इनफॉर्मल था, ये जी, पूरा फॉर्मल कन्वर्सेशन है, हाँ क्योंकि जी, मुझे हाँ यहाँ जी। पे कीस था, वहां पे किए था, तो वही दिख रहा है कि ये इनफॉर्मल और कीस फॉर्मल, तो ये पूरा फॉर्मल है। तो हाँ ऊ जी, पीर नीस इसलिए भी, अभी ऊ जवानस्त आया नहीं, ऊ जबूने नहीं आया, ऊन हाँ जबूने जी, नहीं आया, ठीक है। हाँ वो जी। जवान है, ऊ चाक यानी कि मोटी मोटा है। है। हाँ और कद कुत्ता यानी कि छोटी हाइट। छोटे कद की है और हाँ मोटी है ना। कोता वो छोटे को बोलते हैं, कोई भी हाँ चीज छोटी जी। है उसको कोता बोलते हैं, उसको कोता। हम्म। ठीक है, 10 समाज की गजल का भी एक शेर है, समझ लेना उसे, अम, क्या था, है कोताही बीनश की, मतलब कि हमारी नजर जो बीनश, बीन से आता है, तो मतलब देखने की जो वो क्षमता है बहुत छोटी है, तो कोताही बीनश की, तो इसलिए वो कोता मतलब छोटा होता है। समझ लेना उसे महदूद है कोताही बीनश की, मतलब उसको लिमिटेड हम्म। समझ लेना, ये हमारी छोटी नजर है, मतलब देखने की क्षमता छोटी है, ये मतलब है। तो इसलिए कोता जो है वो छोटा, और चाक यानी मोटा। तो कद बुलंद जैसे होता है, कद बड़ा है, और कद छोटा तो कद कुत्ता। अच्छा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा इसके बाद आएगा। आया आय वो खाली बन। खालिबान हाँ अब जैसे हम लोग क्या को यूज करते हैं ना, क्या वो पायलट है, या इंग्लिश में बोलते हैं इज ही पायलट है, इज ही पायलट, तो उसके पे आया ही बोलते हैं, यहाँ चैन ही बोलेंगे। तो इंग्लिश में भी इज लगाता है ना कि क्या वो पायलट है, तो इंग्लिश में बोलते हैं इज ही पायलट, इज ही पायलट, या ऐसे करके, तो वहां पे आया हम्म। यूज करते हैं। अब आया लगाए ना लगाए उसका फर्क नहीं पड़ता, बट जनरली उसको आया बोलते हैं, कि आया वो खलीबानस, यानी कि क्या वो। खाली पायलट है। हाँ अब इसमें आया हटा देंगे तो खाली ऐसे बोलेंगे ऊ खलीबानस,
ऐसे टोन में पूछेंगे लगेगा क्वेश्चन पूछा जा रहा हाँ जी, हाँ है जी। ना? तो आया लगाओ चाहे ना लगाओ, दैट्स मतलब ऑप्शनल। क्वेश्चन मार्क भी लगा है सर पीछे, तो हाँ जरूरत भी बस। नहीं है। तो आप जो उसको बोलेंगे प्रोनाउंस करेंगे तो वो ऐसे ही आया की जगह पे सीधा अगर ऐसे बोले ऊ खलीबानस्त, और नॉर्मल बोलेंगे तो ऊ खलीबानस्त होगा। एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो। हम्म। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ तो ऐसे बोलेंगे ऊ खलीबानस्त, यानी कि वो पायलट है, और ऊ खलीबानस्त क्या वो पायलट है, तो वो टोन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है या इम्परेटिव है। तो उसका हाँ आंसर जी। क्या? ने ना। तालिबान नीस्त, वो हम्म। पुलिस अस्त, ऐसे कर दो। हाँ हाँ मतलब जी। नहीं, खलीबा नहीं है, वो वो खलीबा नहीं पुलिस। है, वो पुलिस इंस्पेक्टर है या पुलिस वाला है, ठीक है। जो भी। तो इसके नंबर ऐसे 1 2 3 4 5 6 जो है इसी ऑर्डर में लगेंगे। अब आप चाहो तो आप लोग इसको करके होमवर्क सर को भेज, मतलब ग्रुप में भेज दीजिए। मतलब ये भी नहीं, और जितने भी होमवर्क हैं सारे आप लोग ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। इतना सारा भेजेंगे तो इतने सब बहुत सारे पेजेस हैं हाँ वो तो बहुत पेंडिंग हो गया ना, तो अभी करंट का भेज दीजिए, बेटर रहेगा। जो करंट क्लास हमने पढ़ाई थी उसका भेज दीजिए, बेटर रहेगा। चलो देख लेते हम्म, हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वाइज है यानी कि जो वर्ड, तो हम आज वाव के वर्ड्स पढ़ेंगे। वाव लेटर नया सीखे हैं। गोश कुनीद व तकरार कुनीद पढ़िए और दोहराइए। तो गोश कुनीद व बेख्वानीद यानी कि सुनिए और पढ़िए। तो पहला वर्ड क्या है वाव से? बर्दने, हम्म, बर्दने, फिर हाँ, वॉलीबॉल। नहीं, पहला तो वान है ना। नहीं, वाह वाह, हाँ वो तो वान, वाह। वान अच्छा, वान। वन, सेकंड हाँ वाली है। इसमें तो बुक, वही है। मतलब जो बुक में आपकी दूसरे नई से। बुक है उसमें तो यही है। हाँ ये पीडीएफ में अलग हो, चलिए ठीक है। बर्दने। सर तो आपकी बुक में कुछ फर्क लगता है इनकी बुक में, क्योंकि नहीं हमारे पास तो नहीं, यही वाली है जो वो, आपने भेजी थी। हाँ वो हार्ड कॉपी और पीडीएफ में थोड़ा फर्क है। हाँ जी, हाँ। हाँ कोई बात नहीं, बहुत माइन्यूट है। तो हम्म। वान है, वान मतलब क्या होता है, जिस बुक में जिसने निशनिंग करी मैंने वो देख ली फिलहाल। तो वान यानी कि क्या हो गया? बाथ टब। बाथ टब। ठीक है, उसके बाद वॉलीबॉल। सर वैसे बाथ टब को हमाम भी बोलते हैं ना ये उर्दू में, इसमें। आई थिंक बाथरूम को बोलते हैं हम, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इसको तो यहाँ पे तो रोलिंग पिन है इसकी जगह, जो यहाँ पे वन आप अच्छा कह अच्छा। रोलिंग इनकी पिन। बुक में हाँ थोड़ा हाँ। सा है डिफरेंस आपकी बुक में सर। हम्म। ये हम्म। मेरी बुक नहीं है, ये एक्चुअली ना पीडीएफ यहाँ से जो मिली हुई थी, सर भी इसी पीडीएफ से पढ़ाते हैं। तो अच्छा, ये, हाँ जी हाँ जी। ये न्यू है ना, न्यू एडिशन निकाला है उन्होंने, तो एक आध इसमें। हो सकता हो वही हो। हम्म। चलो बात तो एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ। हमाम का इसमें मीनिंग कुछ अच्छा आ तो नहीं रहा। एक सेकंड में बड़ी है लाके देख। डेली चार्जिंग। हाँ स्नान घर को हमाम बोलते हैं अरेबिक में, पर्शियन में भी और उर्दू में भी। ठीक है, तो हमाम यानी कि स्नान घर होता है। क्या होता है बात, सर? स्नान घर हाँ, अच्छा जी, बाथरूम मतलब होता है। बाथरूम, हाँ बाथरूम। ठीक ठीक है। है। वैसे भी टब देखने में लग रहा है जो नहाने के लिए होता है। हाँ जी। हाँ मुझे तो देख के लग रहा था ये वॉश बेसिन है, लेकिन तब है, ठीक है। वाश से लग रहा था। छोटा सा बना हुआ है। टब जो कि नहाने हम्म। के लिए होता है ना। हाँ हाँ बात तब तो वही, भाई, वान उसको बोलते हैं। हम्म, ठीक, अब नेक्स्ट वॉलीबॉल हो गया। थर्ड क्या है? दावर। 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 दावर मतलब? दावर रेफरी। मने को क्या कहते हैं, क्या कहते रेफ हैं उसको फ्री, रेफरी। जो रेफरी रेफ। रेफरी। हाँ जी रेफरी। ठीक फिर है। परवाने, उस उसके बाद पर परवाने। परवाने। परवाने मतलब? कोई बटरफ्लाई वही वगैरह। कमा वाले। पर बटरफ्लाई हम्म। परवाने बोलते हैं ना। परवाना वैसे कोई भी पतंगा जैसे हम लोग हाँ जी, जनरली बोलते पतंगा। हैं, बट इसमें पर्शियन में स्पेसिफिकली तितली या बटरफ्लाई को परवाने बोलते हैं। बाकी हम्म। जनरल
हम लोग यूज कर लेते हैं परवाने हर चीज के लिए, मतलब कोई भी पतंगा हो जो क्षमा में जाता है उसको, हाँ। ठीक है, मतलब पोएट्री में यूज करते हैं, हाँ। क्षमा उसके बाद मांगने नेक्स्ट, वाला। उसके बाद क्या है? टेलीविजन। 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 टेलीविजन, हम्म, मतलब कि टीवी या टेलीविजन जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग टेलीविजन बोलते हैं, वो टेलीविजन बोलते विजन, हाँ। उसके बाद क्या है? हैं। मेवे। मीवे। मीवे। मीवे, हाँ मीवे, राइट। मीवे मीवे, हाँ। हिंदी उर्दू में मेवा बोलते हैं, क्योंकि छोटी जो बड़ी ये होती है वो पर्शियन अरबिक में नहीं होती, तो सारा छोटी ये वाला बड़ी ये प्रोनाउंस किया बड़ी ये वाली चीज छोटी ये प्रोनाउंस की जाती है। तो हम्म। ये हो गया मीवे। उसके बाद क्या है? फवारे। फवारे। फव्वारे। फवारे। फवारे तो पता है, सुना होगा हम सबने। हाँ जी, हाँ जी। और शॉवर, फाउंटेन। फाउंटेन जो। हाँ, उसके बाद क्या है? काव। इसको काव। गाँव बोलेंगे या गाँव बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? गाओ गाओ। गा, गाँव। हम्म। गाँव बोलेंगे ना इसको। गाँव। वैसे काव है। नहीं, ओ नहीं बोलेंगे, ओ का जैसा होना का गाओ आएगा। ओ। गाँव। हम्म। सर तो फिर ड्राई फ्रूट को क्या बोलते हैं? फ्रूट को तो चलो मेवा, हम तो ड्राई फ्रूट को मेवा बोलते हैं ना हम लोग तो। हम्म। एक सेकंड आपको देख के बताता हूँ। ये फ्रूट को मेवा बोलते हैं। हाँ हाँ, जी, कोई ये फ्रूट नॉर्मल को फ्रूट बोलते को मेवा। है, मीनिंग लिखा है, फ्रूट लिखा है, मेवा बोलते हैं। और ड्राई फ्रूट को बोलते हैं मेवा खुश्क। हम्म, हैं। मेवे खुश। खुश्क यानी ड्राई होता है, बोलते हैं स्किन हम्म। खुश्क हो गई, खुश्की हो गई, तो वो यानी कि ड्राईनेस, तो ठीक है, मेवा ड्राई हो खुश्क। गई है। हाँ, मेवा खुश्क यानी ड्राई फ्रूट। हाँ ठीक है। जी, हाँ तो जी, वर्ड्स क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। सेंटेंसेस बनाने हैं आप लोगों को, या फिर वो सैटरडे को बनाते ही हैं आप लोग, आई थिंक ना, तो इसलिए हाँ मैं जी स्किप सर, कर देता हूँ। सेंटेंस चल, बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे तमरीन एक्सरसाइज, तो इसमें आपको ऑडियो फाइल सुननी है, और जो भी बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए पहले वॉलीबॉल बोला तो वॉलीबॉल के नीचे गोला है उसमें वन आएगा, फिर मीवे बोला तो मीवे के बाद टू आएगा, इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है ये वाली। सर हमारे पास ऑडियो तो है ही नहीं है। भेजी हुई है आपको, ग्रुप पे लिंक भेजा हुआ है उसका, ड्राइव का, उसमें सब ऑडियोज पड़ी हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। नहीं है तो मैं फोन दोबारा में। से भेज दूंगा। हाँ जी सर, आप प्लीज भेज दीजिए, मुझे तो उनके बोलने की वैसे ही नहीं समझ आएगी, तो मेरे तो सारे नंबर कट हम्म। जाएंगे ऐसे। बोलने का टेस्ट आपका नहीं होगा, लिखने का ही होगा। जी नहीं, जैसे आप हम्म। कहते हैं ना भी, वो उसको सुन के बताना है क्या है ये। हाँ, वो तो फिर एग्जाम वो में तो वैसा नहीं होगा, बट हाँ जनरली आपको उससे उनका जो एक्सेंट है ना वो पकड़ में आएगा, उनका जो बोलने का हाँ लहजा है जी, ना। हाँ, वो आप भेज दीजिएगा, सुना करेंगे ठीक है, उसको, फिर दोबारा थोड़ा भेज बहुत दूंगा। समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब सेकंड वाला है, इसमें लेटर मिसिंग है जो हमने पढ़ा है, वाओ। तो वान आएगा, वॉलीबॉल, दावर, हाँ जी, हाँ जी, टेलीविजन, फव्वारे, परवाने, मीवे और गाऊ। गो। उसके बाद क्या है कि नाम हर वाजे जीर तस्वीर मुनासिबान बेनवीसीत, एक वाजे इजाफी अस्त। एक वर्ड एक्स्ट्रा है, और जो बाकी वर्ड्स हैं उसका जो हर वर्ड का जो करेक्ट तस्वीर है उसके तस्वीर के नीचे, यानी जीरे तस्वीर यानी कि करेक्ट तस्वीर, सॉरी, जीरे तस्वीर मुनासिब यानी मुनासिब तस्वीर के नीचे, करेक्ट जो फोटो है उसके नीचे उसका बेनमीशीत उसको लिखिए, उसके नंबर को, जो करेक्ट वर्ड है, सॉरी, नंबर नहीं, जो करेक्ट वर्ड ऊपर दे रखा है वाजे वो लिखिए। हाँ जी तो पहला वाला क्या आएगा? सर, मिसवाक तो फिर पहले वाला है, वो तो फिर एक्स्ट्रा ही हो गया। हाँ, मिसवाक एक्स्ट्रा है, पहले वाले फोटो में आएगा गाऊ। गाँव। दूसरे में परिंदे। परवाने। परवाने, सॉरी, हाँ परवाने। हम्म। वॉलीबॉल, परवाने, मीवे। थर्ड वॉलीबॉल। थर्ड में वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, मीवे। हम्म। टेलीविजन। टेलीविजन। विजोन तो डाबर। दावर, ठीक है। आगे चलते हैं नुक्ते। तो गोश्तनीद व बेख्वानीद, मुस, मुस्तफ़ी और हत्ती। तो इसमें क्या है, ये जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, मुस्बती, कुबरी, हत्ती, हुदी,
इसमें क्या है कि ये एग्जैक्टली में ई लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ होता है। ठीक है, अब मुस्बता है, ये मुस्बती नहीं है, सॉरी मुस्तफा है, मुस्तफी नहीं है। उसके बगल में जो है वो कुबरा है, कुबरी नहीं है। हत्ता है, हत्ती नहीं है। खुदा है, हुदी नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दर। ये एक प्रोनाउंस होता है। हाँ, अलिफ की तरह प्रोनाउंस होता है, ई जो है ई की बजाय अलिफ, जैसे आली होता है, लिखते हैं आली बट आला होता है वो। अलिफ एन अलिफ लाम और छोटी ये लिखते हैं, ऊपर छोटा सा अलिफ लगाया जाता है, तो आला प्रोनाउंस करते हैं उसको, आली नहीं करते हैं। जैसे लिख के दिखाता हूँ आपको। नहीं तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अगर ऐसी कोई चीज पूछी जाती तो क्या क्वेश्चन होगा? इतना डीप क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मतलब जस्ट फॉर रीडिंग है ये? ये आपके समझने हो सकता है आ भी जाए क्वेश्चन, बट इतना टफ देंगे नहीं। बेसिक की टेस्ट होता है, आपको पता है यहाँ पे कितना इजी चीजें दी जाती हैं। तो जैसा मैं बताता कि हम लोग लिखते हैं ना आली, अब छोटी ई लगी ऊपर आधा छोटा सा अलिफ बना देते हैं, तो ये आला प्रोनाउंस होता है, आली प्रोनाउंस नहीं होता है। उसी तरीके से इसमें बताया हुआ है, जो आगे जो एग्जांपल्स दिए हत्ता जैसे दिया है, तो ये ती है पे अलिफ लगा है तो हत्ता प्रोनाउंस होगा। और क्या मुस्तफी था, मुस्तफा होता है, पता है मुस्तफी कुछ होता ही नहीं है, तो लिखा फिर ऐसे सर जाएगा ऐसा लिखा क्यों हुआ है? वो कुछ अरेबिक के वर्ड्स हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स के। अच्छा जी, ठीक हाँ, है। अरेबिक से आए हुए हैं। ठीक है, हम्म। तो वही वो उन्होंने बताया हुआ है कि दर दर बाजी अज वाजे हाइये अरबी, यानी कि अरबी से जो आए हुए हैं, के हम्म। वारिद जबान फारसी, जो सब जो फारसी जबान में आए हैं। अ, फारसी शुदांदा छोटी जो ये है, पायानी जो यानी लास्ट में आती है, तो बेसूरत अलिफ खानदे मी शबा, तो अलिफ की तरह उसका खौन यानी कि खौनन बोलना होता है, तो अलिफ की तरह उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। है ना उसका आ, ई की जगह आ हाँ प्रोनाउंस करना है, हाँ, लाइक राइट इसी राइट। तरीके से नीचे कुछ ऐसा ही है। हाँ जी। नीचे भी दूसरा जो है ना उसमें भी कुछ ऐसे लिखा। हाँ हाँ, उसमें क्या है कि दर बरखी अज वाजे हाई वाऊ निविश्ते मी शवद उमा पेश खानदे मी शवद, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें वाऊ लिखा जाता है, लेकिन वाऊ प्रोनाउंस नहीं होता, वो पेश की तरह प्रोनाउंस होता है उसकी आवाज। जैसे ये लिखा है जो पेन बना हुआ है, खुद कार है ये, तो खुद, अब खुद छोटे ऊ की आवाज आ रही है खुद, लेकिन लिखा वाऊ है, तो खोद आना चाहिए, खोद नहीं आता, खुद आता है, खुद कार। अब जैसे और अगला एग्जांपल है तो क्या है, नौजाद है, तो नौजाद में छोटे ऊ के नुजाद, लेकिन वाऊ लगा हुआ है, तो नौजाद नहीं आता, नुजाद आता है। ठीक है। नवजात। मोबाइल मोबिल, मोबिल भी ऐसे ही लिखा हुआ कुछ, मोबिल। हाँ, मोबाइल है, मोबाइल तो नहीं था, मोबाइल बोलते हैं, तो मुंह नहीं बोलते, मुंह छोटे यू किया। अब खुशहाल है तो खुश, छोटे यू की खा में छोटे यू की लगी खुश, लेकिन वाव लगा तो खुश नहीं होता, खुशहाल होता है। ऐसे आसानसुर और खुर्शीद। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें वाव लगता है वाव लेकिन की साउंड साउंड ओ की तरह पेश की आती है जाती ना? है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब आगे के थर्ड में बोला है गोशकुनीद बसदाई के मिशनवीद रा अलामत बेजनीद। अब इसको जो वो हैं, आज आपको ऑडियो फाइल में विषय सुनने हैं जो वर्ड्स दिए हैं, और उसमें लिखा है कि सदाई की मिशनवीद, यानी कि किसकी आवाज, सदा यानी कि आवाज होती है, तो आवाज को सदा बोलते हैं, सदाई के यानी कौन सी आवाज। मी शनवीद, अब शनवीद जो है ये शनीदन एक रूट वर्ड होता है, शनीदन मतलब सुनना, तो शनवीद उसी से बनता है प्रेजेंट टेंस उसका, कि कौन सी आपने आवाज सुनी, उसमें अलामत बेज यानी कि उसमें टिक मार्क लगाई है, अलामत बेज जनीद, यानी कि एक अलामत खींची है या फिर टिक मार्क लगाई है, तो अब जैसे लेकिन मुस्तफा है। सचिन इसकी इसकी ऑडियो नहीं है उसमें, इस वाले और क्वेश्चन। नहीं है, मैं नहीं, ढूंढ ऑडियो ढूंढ नहीं, के नहीं भेजता हूँ, यहीं से बस खत्म हो गई इसके बाद। मैं ऑडियो एक बार इसके। ढूंढ के भेजता हूँ उसकी, ठीक है। हाँ, देखना अगर उसके अंदर है तो।
मैं भेजता हूँ। ये तो सर आप उसमें सारी साउंड वाली भेजना, फिर मतलब पता चल जाएगा हाँ ना। मैं सारी भेज दूंगा आपको, इसकी अलग से भेज दूंगा, बट फिलहाल अभी कर भी लेते हैं। तो मुस्तफ़ा है हम्म ये, तो ई बनाए, मुस्तफ़ा होता है, मुस्तफ़ा भी कुछ होता नहीं, तो इन्हें अलिफ पर टिक लगा हुआ है। उसके हम्म। बाद तूसी, इस पे क्या होगा? तुस तूसी तुस होगा, तूसा होगा? तूसा तूसा, हाँ तूसा होगा। तूसी ही होगा ये। इसमें बोलना है कि ई या आ जिसकी आवाज उस पर टिक मारे, तो इसमें ई की आवाज ही आएगी, तो छोटी ए अलिफ लगा है, उस पर टिक मार्क होगा। तूसी मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं, विसल को, सीटी को शायद बोलते हैं ना। अच्छा, पढ़ा था शायद पिछले ते में पढ़ा था मेरे ख्याल से। एक सेकंड। तूसी। ओ, पता नहीं, इसमें आ नहीं रहा, खैर। की कोई ग्रामर की बुक तो होगी। ग्रामर की बुक है, बट वो अपने सिलेबस में है नहीं इतना। अच्छा, हम्म। अब आगे लेवल 2 3 4 करेंगे तो वहां ज्यादा डिटेल में आएगा। ठीक है, थर्ड वाला हुदा है, ये हुदी नहीं हुदा होता है, तो इसमें अलिफ की आवाज आएगी। कुबरा, ये हुदा हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं ना। कभी ऊपर ये पढ़ा ना उसमें। हुदा, कुबरा, मुस्तफा, ये तीनों पढ़े ऊपर। हाँ। कावे हाई, कावे हाई, हाँ कावे। कहवाई, इसमें तो कहवाई तो ई होता है ना। हाँ, आबी, इसमें भी ई होगा। अभी भी यही आएगा। हाँ। अब ये क्या है, ईसा है, ये ईसा मसीह होता है, वो ईसा है, तो इसमें अलिफ की आवाज आएगी, ईसा। ठीक है। कैची, कैची, तो ई है, कैची। कैची। कैचा ये कुछ भी नहीं होता। साउंड वाली बोली जाएगी। हाँ जी। ये तो इसमें नहीं आएगी आके आवाज। हाँ इसमें ई है, कैची, कैचा नहीं होता, कैची होता है। हाँ जी, कैची आएगी। हाँ, अभी सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें वाव और पेश वाला हिसाब किताब है, तो वाव जिसमें है उसमें अलिफ वाव, जिसमें पेश की आवाज है उसमें पेश। तो पहला खुशहाल, वो टिक लगा हुआ है, ऊ की आवाज खुश, छोटे ऊ की है। सेकंड है हम्म। मुंह, मुंह। तो ये पेश है कि वाव है साउंड में सर इसका? ये तो वाऊ ही है। हाँ वाव है, बिल्कुल सही। उसके बाद नौजाद, ये इसमें नहीं आएगी आवाज, पेश की है ना। आएगी। अलिफ पेश। पेश ठीक की है। आएगी। हाँ तूप, तूप में तो आएगी सर। वाव, करेक्ट। वाऊ की, हाँ जी। खुर्शीद, खुर्शीद नहीं आएगी। आपने किसकी आएगी वो बताइए, पेश की या वाव की? हु की आएगी, कुर्सी। हाँ वाऊ की। पेश की ना, पेश की, पेश, खुर्शीद, ये छोटे नहीं ओ की आवाज आएगी। आ रही। हाँ खुर्शीद, छोटे ओ की खुर्शी, आवाज है। हाँ। मोबाइल, मोबाइल, वाऊ की। छोटे ओ की भी तो पढ़ा था हमने ऊपर, मोबाइल माँ में छोटे ओ की आती है। हम्म, मोबाइल, हम्म। मोबाइल थोड़ी होता है, मोबाइल होता है। तो पेश की रू- आएगी, है ना। पेश की आएगी। अगला है रूद, रूद में तो वाऊ की वाव आएगी की मेरे आएगी। साथ। हाँ सही है। हम्म, आसानसोर, पेश की सर। पेश की, बिल्कुल सही। अब मरूर 3 चालू हो गया, टाइम हो गया है, तो अगली क्लास में करें या फिर हाँ अभी? बिल्कुल, अगली क्लास में करते हैं सर। ठीक है। फिर औरों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। चलो सर, गुड अब हम नाइट। यहाँ पे निशानी लगाते लेते हैं भी, यहाँ से करना है अगली बार। हाँ हाँ, पेज मोड़ लीजिए आप। ठीक है। 72 पेज से, है ना। ठीक है, हाँ मुरूर 3 है, मुझे तो याद है, ठीक है। थैंक यू सचिन जी। ओके जी, ओके। ओके जी, गुड नाइट, गुड नाइट।